हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो आपकी है फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की, जिसमें आपके कुछ टॉपिक क्लियर हो गए। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत धारा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास आपकी आगे होने वाली आपकी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। राइट ऑप्शन है बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। ऑप्शन है इसमें से कोई वोल्टेज नहीं होता, स्विच बंद या चालू होने पर, स्विच बंद होने पर और स्विच चालू होने पर। तो बिजली का प्रवाह जो सर्किट में होता है तो वो स्विच बंद होने पर होता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। एक स्विच की दो अवस्थाएं होती हैं, खुला तथा बंद। स्विच खुला होने की अवस्था में सर्किट में धारा का प्रभाव नहीं होता और बंद होने की अवस्था में धारा का प्रभाव अनवरत रूप से होता है। स्विच तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है। ऑप्शन है अतिभारण, ओवरलोडिंग, ऊर्जा के एक रूप का दूसरे में परिवर्तन, धारा परिवहन, धारा उत्प्रेरण। राइट ऑप्शन है अतिभारण, ओवरलोडिंग। फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा अतिभार ओवरलोडिंग से करता है। फ्यूज के तार का गलनांक बहुत कम होता है। जब परिपथ में अतिभारण या लघुपथन के कारण अधिक धारा प्रभावित हो जाती है, तब फ्यूज का तार गर्म होने होकर पिघल जाता है और धारा प्रभावित होना बंद हो जाती है, जिसके कारण परिपथ से जुड़े उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामित्र ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है स्वप्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और लॉरेंज का नियम। तो इसमें आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है चारों में से, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक पारस्परिक प्रेरण तथा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण दोनों हैं। बी और सी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग बिना आवृत्ति परिवर्तन के शक्ति स्थानांतरण में किया जाता है। तो आपके इसमें दो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। ऑप्शन है प्रतिरोधक, डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र। राइट ऑप्शन है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक एक निष्क्रिय टर्मिनल विद्युत घटक है जो परिपथ के तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। इसका उपयोग विद्युत धारा के प्रभाव को प्रतिवादित करने, संकेतों के स्तर को समायोजित करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, फ्यूज, प्रतिरोधक, स्विच। राइट ऑप्शन है डी, स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु तथा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल और यांत्रिक बल। तो उसे हम विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। आवेशित की गई वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु या आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को स्थैतिक बल कहते हैं। इस बल को कूलाम बल भी कहते हैं। समान आवेश में प्रतिकर्षण एवं विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। रेसिस्टर, कंडेंसर, ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर्स। तो राइट ऑप्शन है रेक्टिफायर्स। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर्स का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई या अपचाई करने के लिए करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा एसी और एक दिश धारा डीसी में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जाता है। तो वो आपका रेक्टिफायर से सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके प्रभाव के कारण इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, धनात्मक और ऋणात्मक आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र प्रोटॉन। राइट ऑप्शन है बी, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा
इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? टंगस्टन, पारा, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। तो वो आपका पारा होता है जो प्रकृति के लिए विषैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक के माध्यम से प्रभावित धारा होती है। ऑप्शन है विभवांतर के प्रत्यक्ष आनुपातिक, प्रतिरोध के प्रत्यक्ष आनुपातिक, वोल्टता के व्युत्क्रम आनुपातिक, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है ए, विभवांतर के प्रत्यक्ष आनुपातिक। किसी चालक के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगे हुए विभवांतर के प्रत्यक्ष आनुपातिक होती है जब ताप स्थिर हो। इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, ये इसका फॉर्मूला होता है 1:V/R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक को प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन है चालक का पदार्थ, मटेरियल, लंबाई या इसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के विपरीत, या चालक की आर्द्रता। तो राइट ऑप्शन है चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, मोटाई एवं पदार्थ पर निर्भर करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि समय किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट के शुद्ध आवेश Q प्रभावित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम में प्रभावित धारा क्या होगी? तो धारा होगी 1:Q/T। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? तो वो आपका समीकरण है R=V/1। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को स्थानांतरित करने किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा? तो वो आपका जो मान होगा वो होगा 60J। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है तरंग गति। तरंग गति में पहला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेडियो तरंग का वेग प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अर्थात रेडियो तरंग का वेग लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों, गामा किरणों, रेडियो तरंगों, अवरक्त तरंगों। राइट ऑप्शन है सी, रेडियो तरंगों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दाब पर, वायु प्रदूषण, पृथ्वी से दूरी पर और उसके तापमान पर। तो तारों का रंग है वो किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान का। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FM प्रसारण बैंड के बीच होता है, VHF रेंज के बीच होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। FM प्रसारण बैंड VHF रेंज के बीच होता है। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। FM बैंड के लिए यह परास मानक रूप से प्रयोग किया जाता है और परास 3 से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है, और VHF का परास 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है, और UHF का परास 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। FM का प्रसारण 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है, इसीलिए यह VHF रेंज में आता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, आयाम। राइट ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य। किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों के दो क्रमागत संपीड़न या विचलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है गुरुत्व के अधीन गति। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? ऑप्शन है यात्री के हाथों में, यात्री के सामने, यात्री के पीछे, या वह रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है आपका जो सही ऑप्शन है वो है यात्री के हाथों में। जब स्थिर गति
स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री गेंद को ऊपर की दिशा में फेंकता है तो उस गेंद का जो क्षैतिज वेग उस ट्रेन की गति के बराबर होगा, जिसके कारण गेंद वापस यात्री के हाथ में गिरेगी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम और संवेग के नियम। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, क्योंकि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, अर्थात बाय बल लगाकर ही वस्तु के वर्तमान अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और गैलीलियो के नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो चलती हुई बस में अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की तरफ झुकता है, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम होता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? तो इसमें जो आपका आंसर है वो है डी आंसर ऑप्शन आपका सही है। ये गति का तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को, ऑप्शन है आपके, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक होता है, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है, और पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, और दोनों में किया गया कार्य समान है किंतु लुढ़काने की कार्य करने की दर कम होती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो सी सही है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में बल कम लगेगा जबकि इसे उठाने में अधिक बल लगेगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब जो आपका टॉपिक है वो है ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन है बाष्पीकरण, संघनन, अपघटन और गलनांक। राइट ऑप्शन है बी संघनन। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की सहित होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र अवस्था हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो आपका प्रज्वलन तापमान होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है। ऑप्शन है आपके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373 फ़ारेनहाइट। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट पैमाना समान होता है, तो वो आपका -40 डिग्री सेल्सियस होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा है। ऑप्शन है 80 किलो कैलोरीग्राम, 80 कैलोरीग्राम, 540 किलो कैलोरीग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो है आपका बी 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो वो आपका 746 वाट होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जोरों से पीट पीट कर, अंदरूनी गिलास से गर्म पानी डालकर, गिलासों के शीतल जल में डालकर। तो राइट ऑप्शन है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि दो कांच के गिलासों के परस्पर चिपक जाने पर बाहरी गिलास को गर्म पानी में डुबो देने से इसमें ऊष्मीय प्रसार होता है, जिससे बाहरी गिलास के वक्री पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार अंदर वाला गिलास सरलता से बाहर निकाला जा सकेगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, स्थूल पदार्थों के गुण।
इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, स्थूल पदार्थों के गुण में ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो आपका निश्चित आकार एवं अनिश्चित मात्रा। निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान का पानी का घनत्व अधिक होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री। तो 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व अधिकतम होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? तो वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है? तो तब घटता है। जब जल जमता है तो इसका घनत्व घटता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब जो आपका टॉपिक है वो है प्रथम प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, जे थॉमसन, एडविन हबल, डब्ल्यू सी रॉन्टजन। तो राइट ऑप्शन है डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने की थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। और एक्सरे की खोज 1895 में डब्ल्यू सी रॉन्टजन के द्वारा की गई। इन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में प्रदान किया गया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गलत मिलान की पहचान करें। सबसे पहले है फाउंटेन पेन, लुइस एडरसन वाटरमैन। दूसरा है अमीटर, जैकेरियस जेनसन। बैरोमीटर, एवांजेलिस्टा टॉर्सेली। और लास्ट है एनिमेशन, एमिल रेनॉल्ड। तो जो गलत है वो है अमीटर जैकेरियंस जेनसन। अमीटर की खोज जैकेरियंस जेनसन ने नहीं की, इसकी खोज क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असंगत मैच की पहचान करें। पहला है प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग, बैक्टीरिया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑक्सीजन एंटोनी रोलेन लेबोजियर, हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल। तो इसमें जो आपके गलत हैं वो सी और डी दोनों हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की खोज जोहान्स गुटेनबर्ग तथा बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेक हॉक ने की थी। ये आपका सही है। लेकिन ऑक्सीजन की खोज का जो श्रेय जाता है वो जोसेफ प्रिस्टल को जाता है और कार्ल विलम सीलो को कहा जाता है ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो आपका सी और डी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही मिलान कीजिए, सही मिलान की पहचान कीजिए। पहला है माइक्रोवेव ओवन, पर्सी स्पेंसर ने खोज की। ट्रांसफार्मर की पियरे बर्नियर ने। बैटरी विलियम स्टैनली ने। और बर्नियर कैलिपर की एलेक्सेंड्रो बोल्टा ने। तो इसमें जो सही है वो आपका ए ऑप्शन सही है और 3 आपके गलत हैं। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फेराडे ने की थी और बैटरी की खोज एलेक्सेंड्रो बोल्टा ने की थी और बर्नियर कैलिपर की पियरे बर्नियर ने की थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? तो आपकी माइकल फेराडे ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया? रिलेटिविटी थ्योरी किसने प्रस्तुत की? तो वो आपकी अल्बर्ट आइंस्टीन ने की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सापेक्षता का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वो आपका है अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किया गया। आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो वो आपका अल्फ्रेड नोबेल ने किया। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन है माइक्रोफोन, टाइपराइटर, डायनामाइट, ग्रामोफोन। राइट ऑप्शन है आपका डायनामाइट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है लुइस प्रिंस, निकोला टेस्ला, माइकल फेराडे, एडवर्ड टेलर। राइट ऑप्शन है एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
वर्ष 1908 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक अर्थात फादर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। नवंबर 1952 में यूएसए द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए? ऑप्शन है केल्विन, डाल्टन, आर्किमिडीज और फेराडे। तो राइट ऑप्शन है एम फेराडे। फेराडे ने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक स्वरूप का अध्ययन किया। उन्होंने खोज की कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्रा तथा प्रकम में प्रभावित विद्युत धारा के मध्य निश्चित संबंध होता है। 1833 से 34 ईस्वी के दौरान फेराडे ने कुछ नियम प्रतिपादित किए जिन्हें फेराडे के विद्युत अपघटन नियम के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज व उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? ऑप्शन है न्यूटन, आर्किमिडीज और जॉन डाल्टन और केपलर। राइट ऑप्शन है आर्किमिडीज। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज तथा उसका प्रतिपादन ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने किया। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वस्तु के वजन में कमी आती है जो उसके द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। इसी विचार के आधार पर उन्होंने यह परिणाम निकाला कि तैरने वाली वस्तु अपने वजन के बराबर द्रव को विस्थापित कर देती है। किसी वस्तु का जल के सतह पर तैरने के लिए आवश्यक है कि वह अपने वजन के बराबर तरल को विस्थापित करती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन है आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन और अल्बर्ट आइंस्टीन। तो गैलीलियो ने की, बी ऑप्शन सही है। इटली के पीसा नामक शहर में 1564 में जन्मे गैलीलियो 4 शताब्दी यूरोप में हुई वैज्ञानिक क्रांति के सूत्रधार थे। उन्होंने टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज की थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनेमो की खोज किसने की? एंथोनी प्लेटनस, जॉन हैरिसन, रॉबर्ट बर्न्स, माइकल फेराडे। राइट ऑप्शन है माइकल फेराडे ने डायनेमो की खोज की। डायनेमो या विद्युत जनयंत्र की खोज माइकल फेराडे ने की थी। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी की खोज किसने की? ऑप्शन है आर्फवेडमैन, रिचार्ड हैंडवेल और यूरे। राइट ऑप्शन है यूरे। भारी पानी की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक एस.सी. यूरो ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, मोस्ले। राइट ऑप्शन है चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में वैज्ञानिक जे चैडविक ने की थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फिजिक्स में वो है कंप्यूटर से संबंधित। तो कंप्यूटर में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? VVLS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब। तो 5वीं पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल 1980 के दशक से प्रारंभ माना जाता है। यह पीढ़ी समांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? ऑप्शन है FPS, GPS, BPS, CPS। राइट ऑप्शन है BPS। बिट्स पर सेकंड द्वारा की जाती है मॉडेम गति की गणना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन है एक्सेल, विंडोज, पावर पॉइंट और वर्ड। राइट ऑप्शन है विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को संचालित करने की प्रक्रिया को निर्देशित करता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी और प्रक्रियाओं के साथ साथ उसके सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम को आधार प्रदान करता है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि अन्य सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? तीसरी, चौथी, दूसरी, पहली। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो दूसरी। असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, शनि, कृत्रिम उपग्रह। राइट ऑप्शन है डी। कृत्रिम उपग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। कृत्रिम उपग्रह अपकेंद्री बल के सिद्धांत की अनुपस्थिति में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? ऑप्शन है ईमेल संदेश भेजकर, सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग कर। अगला ऑप्शन है ईमेल अटैचमेंट खोलकर ऑनलाइन खरीदारी करें। राइट ऑप्शन है ईमेल अटैचमेंट खोलकर हम वायरस का पता, कंप्यूटर में वायरस का पता लगा सकते हैं, जो अपनी अनुलिपि कर उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटवियर किस देश में विकसित किया गया? ऑप्शन है यूके, रूस, चीन, यूएसए। राइट ऑप्शन है डी, यूएसए में पता किया गया। यह हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाया गया सुपर कंप्यूटर है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? F1, F3, F2 और F4। राइट ऑप्शन है F2। F2 फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। F1 का उपयोग हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए और F3 का उपयोग सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। ऑप्शन है दस्तावेज को अनसेव करना, पेपर सेटिंग सेट करना, डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना, और बी और सी दोनों। राइट ऑप्शन है बी और सी दोनों, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। राइट ऑप्शन है डी, राइट एरो। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए राइट एरो का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? ऑप्शन है आपके दशमलव, भिन्न, बूलियन, फंक्शंस। राइट ऑप्शन है डी, फंक्शंस। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपके ऑप्शन है कंट्रोल एच, कंट्रोल के, कंट्रोल ए। हाइपरलिंक सम्मिलित करना संभव नहीं है, तो ऑप्शन सही है कंट्रोल के। कंट्रोल के आपका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है डिजिटल, हाइब्रिड, रिमोट और एनालॉग। राइट ऑप्शन है रिमोट। रिमोट कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 भागों में बांटा गया, डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग। ऑपरेशन के आधार पर रिमोट कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को ग्रहण या प्रोसेस कर एक अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करती है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में माध्यम में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो आपकी होगी F3 का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए शॉर्टकट की F3 का उपयोग किया जाता है। F4 शॉर्टकट की का उपयोग फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स। तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है। हालांकि कुछ स्रोतों में आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में एलन एम ट्यूरिंग को भी माना जाता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या बायोस की भूमिका का वर्णन करता है? तो आपका यह एक प्रोग्राम है जो रोम में बी ऑप्शन है आपका सही है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम में निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड डिस्क, वीडियो एडोप्टर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर जैसे संलग्न उपकरणों के मध्य डाटा प्रवाह का प्रबंधन भी करता है। अब है आपके कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन।
जो आपका पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा 27 मार्च 2019 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण परिसर में सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया था। इस मिशन का क्या नाम था? ऑप्शन है मिशन पराक्रम, मिशन शक्ति, मिशन विक्रम, मिशन साहस। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन वो होगा वो है मिशन शक्ति। 27 मार्च 2019 को उड़ीसा स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस अभियान को मिशन शक्ति नाम दिया गया। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? ऑप्शन है तटीय निगरानी रडार, भूतल खोज रडार, हार्बर निगरानी, हथियार का पता लगाने वाली रडार। तो राइट ऑप्शन है डी, हथियार का पता लगाने वाली रडार। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए जी सैटेलाइट 31 उपग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है? ऑप्शन है पृथ्वी का अवलोकन, पथ प्रदर्शन, जलवायु और वातावरण और संचार। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी। 6 फरवरी 2019 को कौरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुआना से व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता कंपनी एरियन स्पेस के एरियन 5VA247 रॉकेट ने उड़ान भरी। यह उपग्रह भारतीय मुख्य भूमि और द्वीपों को संचार सेवाएं प्रदान करेगा। GSAT-31 भारत का संचार उपग्रह है। CST-31 DTH टेलीविजन सेवाएं, ATM स्टॉक एक्सचेंज, डिजिटल सैटेलाइट और ई गवर्नेंस अनुप्रयोग के लिए BST कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ द्वारा विकसित सतह से सतह पर परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो वो आपकी है अग्नि 5। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 16 अप्रैल इसका पहला सफल परीक्षण 16 अप्रैल 2012 को किया गया। अग्नि श्रृंखला की यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित अपने लक्ष्य को भेद सकती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन ने सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की कक्षा में कितने वर्ष पूरे किए? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। राइट ऑप्शन है 4 वर्ष। इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन ने सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की कक्षा में 4 वर्ष पूरे किए। यह मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? ऑप्शन है भास्कर, आर्यभट्ट, एप्पल और रोहिणी। राइट ऑप्शन है आर्यभट्ट। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया। इस उपग्रह का भार 360 किलोग्राम था। इसका प्रमुख उद्देश्य था खगोलीय एक्स किरणों, सौर न्यूट्रॉन और गामा किरणों का अध्ययन करना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ग्लोब पोजिशनिंग सिस्टम का एक खंड नहीं है? ऑप्शन है उपयोगकर्ता खंड, स्वतंत्र अंतरिक्ष और नियंत्रण खंड। राइट ऑप्शन है बी, स्वतंत्र खंड नहीं है। जीपीएस के 3 विन्यास खंड हैं, अंतरिक्ष खंड, नियंत्रण खंड और उपयोगकर्ता खंड। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम IIT के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर और IIT मद्रास। राइट ऑप्शन सी होगा IIT खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर की स्थापना मई 1950 में की गई। 18 अगस्त 1951 को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, प्रयागराज, हैदराबाद, कोलकाता। राइट ऑप्शन है सी, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भौतिकी के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए दिया गया? ऑप्शन है लेजर भौतिकी के लिए, ब्लैक होल के लिए, चुंबकीय अनुनाद के लिए, गुरुत्वाकर्षण तरंग के लिए। राइट ऑप्शन है लेजर भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2018 में दिया गया। आर्थर स्किन, फ्रांसीसी वैज्ञानिक गेरार्ड मोरो और कनाडा के वैज्ञानिक डोना स्ट्रिकलैंड को लेजर भौतिकी के लिए दिया गया। वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में एलन एस्प्र, जॉन क्लॉजर तथा एंटन जेलिंगर को दिया गया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, द्विरेखा छिद्र प्रयोग द्वारा, डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा, कॉम्पटन प्रभाव द्वारा। राइट ऑप्शन है डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी, इस्पात, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक। राइट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग निर्माण करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की? तो वो आपके 1984 में की। कैप्टन राकेश शर्मा वर्ष 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के तहत 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। 1982 में राकेश शर्मा को एक संयुक्त सोवियत भारत अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती हैं तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और वायु ऊर्जा। राइट ऑप्शन है सी रासायनिक ऊर्जा। माचिस की डिब्बी की सतह पर लाल फास्फोरस लगा होता है। जब सतह से माचिस की तीली टकराती है तो रासायनिक ऊर्जा एक चमकीली लौ के रूप में दिखाई पड़ती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? ऑप्शन है वेग का संरक्षण, रैखिक संवेग का संरक्षण, त्वरण का संरक्षण और वृत्ति संवेग का संरक्षण। राइट ऑप्शन है बी रैखिक संवेग का संरक्षण। जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी गतिशील पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। रैखिक संवेग संरक्षण नियम के अनुसार किसी विलग निकाय का संपूर्ण रैखिक संवेग नियत रहता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान फर्स्ट भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन वर्ष कितने को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो ये था आपका 22 अक्टूबर 2018 को हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर के सिवन, एएस किरण कुमार, शैलेश नायक, के राधाकृष्णन। राइट ऑप्शन है डॉक्टर के सिवन थे। और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसे 2015 में अधिकृत किया गया? इसका निर्माण 134 जहाजरानी कंटेनरों से किया गया। ऑप्शन है कैलाश, स्वाभिमान, सद्भावना और भारती। राइट ऑप्शन है डी भारती। भारतीय अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसे वर्ष 2015 में अधिकृत किया गया और इसका निर्माण 134 जहाजरानी कंटेनरों से किया गया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो वो हैं आपके तीन स्टेशन हैं। दक्षिण गंगोत्री जो 1983-84 में स्थापित हुआ, मैत्री 1988-89 में और भारती 2012 में स्थापित हुआ। तो वर्तमान में मैत्री और भारती ही कार्यरत हैं, जबकि दक्षिण गंगोत्री बंद हो गया है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है ध्रुव, हिंद, सागरिका और भारती। तो इसमें जो तीसरा अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र था वो जिसका परिचालन 2012 से प्रारंभ हुआ अंटार्कटिका में भारत था और प्रथम स्थायी स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। आयोग ने इसमें कोई भी आंसर सही नहीं माना है और सबको 1 अंक दिया था।
इस क्वेश्चन का सबको नंबर मिला था, कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैंप किया गया था। जुलाई 2018 परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस एलीट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद में इसकी रेंज को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ऑप्शन है 350 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। राइट ऑप्शन है 450 किलोमीटर कर दिया गया। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका नाम ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कवा नदी के नाम पर रखा गया और इसकी जो रेंज है वो प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैंप किया गया था। जुलाई 2018 परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस एलिट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद से इसकी रेंज 450 किलोमीटर कर दी गई। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसैनिक गति मैक है तो कितनी है? 2.8 से 3 है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह अपने साथ 300 किलोग्राम का पारंपरिक युद्ध शीर्ष ले जा सकती है। यह मिसाइल 2.8 से 3.0 मैक तक की गति से मार करने में सक्षम है। वर्तमान समय में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक की श्रेणी में है जिनकी मैक संख्या 5 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नियम सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते? पहला है एवोगाद्रो का नियम, जो है एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों की बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। दूसरा है बॉयल का नियम, जो गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध है। और तीसरा है संक्रम सिद्धांत, जो व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी है। और चौथा है हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते। तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। हुंड ने रसायन शास्त्र में बहुलता का नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षीय प्राप्य है। जब तक संभव हो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? तो वो आपकी लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहा जाता है? सीधा, आवधिक, एक समान, गैर एक समान। राइट ऑप्शन है आवधिक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 एन मापता है यदि वह व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा? तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो सी है, 600 एन के समान होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो घर्षण गति का विरोध करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह गतिमान वस्तु को पीछे ढकेलता है। जब कोई दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वहां घर्षण बल पैदा हो जाता है। यह बल गतिमान पदार्थ के विपरीत दिशा में लगता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्पी घर्षण क्या होता है? तो ये आपका सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है, ये विसर्पी घर्षण होता है। जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु के गति करने का प्रयास किया जाता है या गति कराई जाती है तो सतह के समांतर एवं गति की दिशा के विपरीत एक अवरोधक बल कार्य करता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक, विसर्पी या लोटने। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है? तो वो है आपकी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मई 2018 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने एक प्रमुख केंद्र अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक ने स्वदेशी परमाणु घड़ी का विकास किया, जिसका उपयोग भारतीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली में पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु की सही स्थिति के प्रक्षेपण और मापन हेतु किया जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? ऑप्शन है दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। तो सरस्वती नाम है, डी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2017 में IUCAE पुणे, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर तथा न्यूमैन कॉलेज केरल के वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के एक बहुत बड़े क्लस्टर की खोज की। इसका नाम इन्होंने सरस्वती रखा। यह पृथ्वी से 400 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मीन तारामंडल में स्थित है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नामक भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है। तो किसके द्वारा? विमान सारस, गरुड़ और हंस। तो इसका नाम क्या है? सारस है, बी ऑप्शन सही है। ये हल्के परिवहन विमान श्रेणी के इस बहुउद्देशीय विमान को बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया जा रहा है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेंगलुरु स्थित है, कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय। और इसरो को शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BARC कहाँ स्थित है? श्रीनगर, ट्राम्बे, पुणे, हैदराबाद। राइट ऑप्शन है ट्राम्बे में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयीय अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल होता है। ऑप्शन है आपके सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल, मोलर सेल। राइट ऑप्शन है सौर सेल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंग हैं एक पियानो वादक, वैज्ञानिक, गिटार वादक, अमेरिकी राजनेता। तो बी ऑप्शन सही है, स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्टीफन विलियम हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, भौतिकी विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निदेशक थे। उनकी पुस्तक का नाम है द ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इन्हें आधुनिक युग का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? जेपी बोस, जेसी बोस, SN बोस, आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन। SN बोस से है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। SN बोस मतलब सत्येंद्रनाथ बोस प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसोन तथा फर्मियोन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, ब्लेज पास्कल, न्यूटन, आर्किमिडीज। राइट ऑप्शन है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक किससे तैयार होता है? ऑप्शन है नरम लोहा, इस्पात लोहा, कोबाल्ट और पीतल। तो राइट ऑप्शन है नरम लोहा से विद्युत चुम्बक तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? स्विच, संयोजक तार, रेगुलेटर। इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है स्विच जोड़ने के काम आती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मैनोमीटर, पीजोमीटर, बैरोमीटर, गेज, एडेप्टर। राइट ऑप्शन है पीजोमीटर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपकी भौतिक विज्ञान की क्लास कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।